अवसर पर मेरे साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं अपने विभाग की यहाँ पूरी तरह उसको न्याय देते हुए भी एक पुस्तक लिखकर उसका विमोचन करवा रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक है। साधारण तौर पर ऐसा होता नहीं, परंतु जिन लोगों के पास समाज के लिए कुछ देने का होता है, कुछ समाज के सामने बातें रखनी होती है, जिससे समाज प्रेरणा लेकर इस पर चल सके, आगे बढ़ सके, इसलिए इनका ये आवश्यक बात उनकी होती है कि हम लिख कर समाज के सामने कुछ रखें। मंगल पांडे जी ने इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक को हमारे सामने रखा है। बिहार में आने के बाद मैंने देखा कि बिहार के हर समाज, हर व्यक्ति को, बिहार के हर व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ राजनीति बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आती है। बिहार के सभी लोग, मैं कहता हूँ कि बिहार के बच्चे भी राजनीति का पाठ आपको सिखा देते हैं। मैं गोवा से आता हूँ, तो गोवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोवा के जो बच्चे भी होते हैं वो संगीत का ज्ञान लेकर आते हैं। वैसे बिहार का बच्चा पॉलिटिक्स का ज्ञान लेकर पैदा होता है, ऐसा मैंने सुना। और दूसरी बात यहाँ एक मैंने देखी यहाँ आने के बाद कि बिहार का हर कोई पुस्तक लिखता है, बुक लिखता है, हर कोई लिखने में आगे आता है, माहिर होता है, लेकिन कुछ ही पुस्तक ऐसे होते हैं, कुछ ही बुक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने योग्य होते हैं। और इनमें से इस कैटेगरी में मंगल पांडे जी का जो पुस्तक है, मंगल काल, जन स्वास्थ्य का मंगल काल, यह एक पढ़ने लायक पुस्तक है। मैंने उनका पुस्तक पढ़ने का बहुत प्रयास किया, अच्छा भी पुस्तक है। आप सबने इसको पढ़ना चाहिए, खरीद कर पढ़ना चाहिए। वो तो ऐसे दे देंगे, लेकिन आप सबको खरीद कर पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का कैसा कैसा उत्क्रांत हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ है। हमारे प्रदेश में, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ थी और आज के तारीख में हम कहाँ पहुँचे हैं, इसका एक बहुत अच्छा आलेख हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा है, लिखा भी है पुस्तक में और बताया भी चुका है हम सबको कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी थे। विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते किसी भी विषय को लगन से, उसकी अपनी भावना से समझाना, समझ के लेना और समाज के सामने लेकर जाना, यह सीख उनमें उपजत ही है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते सभी स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण भाग में, हमारे गांवों में लेकर जाएंगे, वहां जाने की आवश्यकता है। एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रदेश का रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता हूं, प्रमुख होता हूं, और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम के द्वारा हम सब लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं। रेड क्रॉस के कुछ अधिकारी मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि हमने कुछ यहाँ कार्यक्रम शुरू करने का सोचा है, और क्या है कि सबको हम हेल्थ कार्ड दे देंगे, जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे पैथोलॉजी के माध्यम से,
और उसके लिए सिर्फ 100 रुपया चार्ज करेंगे और पूरे वर्ष भर के लिए 100 रुपया चार्ज करेंगे। मैंने पूछा कहाँ करेंगे, तो कहने लगे कि पटना सिटी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। मैंने कहा पटना सिटी में पैथोलॉजी के लैब और इंस्टीट्यूशंस कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। मोतिहारी के एक दूर दराज के गांव में जाकर अगर हम ये सेवा देंगे तो तब जाकर उनके ध्यान में आया कि ये सेवा वहां देने की आवश्यकता है। एक बार मैं चंपारण गया था, तो चंपारण के हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी लोग कहने लगे कि हम यहाँ हेल्थ कैंप लगाएंगे। मैंने कहा लगाइए, कहाँ लगाएंगे? चंपारण के शहर में लगाएंगे वहाँ। मैंने कहा किसी गांव में जाकर हम लगा नहीं सकते? तब जाकर उनको लगने लगा कि नहीं, गांव में जाना है। मैं जब नया यहाँ राज्यपाल बन के आया था, तो भागलपुर के एक वहाँ बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप लगा, और मेडिकल कैंप में वहाँ जाकर जब मैंने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया, तो वहाँ के उसके आयोजक मुझे शाम को बताने लगे कि लगभग 5,500 लोग इस कैंप का लाभ ले चुके हैं। मैंने पूछा कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि सब अपने ग्रामीण भाग से आए थे, उनको हमने यहाँ लाया था। वो कितना दूर है? तो उन्होंने कहा मुझे कई 60 किलोमीटर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, वहां से उनको हमने यहाँ लाया था। मैंने कहा अगले वर्ष से आप इसमें आपकी सोच में बदल कर सकते हैं। क्या है? मैंने कहा आपका मेडिकल कैंप उस दूर दराज के गांव में लग सकता है, क्या सिटी में ही लगना आवश्यक है? तब उनके ध्यान में आया कि हमारी सेवाएं वहां जाने की आवश्यकता है। मरीज वहां से उठाकर इसको लाकर उसका चेकअप करना जरूरी नहीं है। क्या मरीज के या अपने गांव के उस गरीब के द्वार पर हमारी सेवाएं पहुंचेंगी? यह पहुंचाने की आवश्यकता है। तब सच्चे अर्थ में हम यहाँ विकसित बिहार देख सकेंगे। हमारा विकसित बिहार इस दिशा में प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अभी अभी हमारे यहाँ बताया गया, और मैं पुस्तक में भी पढ़ रहा था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे बच्चियों को वैक्सीन देने का एक कार्यक्रम, तो जो समझ चुके हैं और जो समाज के हित में है, इस विषय के लिए अगर वो विषय आगे नहीं आता है तो इसके लिए संघर्ष कैसे करना, ये भी सीख उनसे हम ले सकते हैं। और संघर्षरत रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष और विषय की समझ, सोच बूझ, यह सब दोनों बातें उनके हाथ में है, उनकी सोच में है, इसलिए यह विषय सबके सामने आता रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में ही और खास करके हमारे बिहार में बहुत ही अहम भूमिका लगती है। दो विषय हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इन दो विषयों को लेकर जब हम समाज के भीतर जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तब लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ काम होता है। स्वास्थ्य का विषय इतना ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल हम देख रहे हैं, और यहाँ हमारे अनेक मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी उसका उल्लेख किया है, कि स्वास्थ्य के बारे में हमारे जितने प्रयास होने चाहिए थे आज तक, वो हो नहीं पाए हैं। हम पूरे देश के औसत में उसके साथ आने का हमारा प्रयास हो रहा है। अनेक विषयों में हम देश की औसत को भी पार कर चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ऊपर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। और हमारे मित्र मंगल पांडे जी इसको भली भांति जानते हैं। वो समझते हैं कि इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल मंत्री होने के नाते अपने ऑफिस में बैठकर चर्चाएं करना या और किसी कार्यक्रम में जाकर वहां उद्बोधन या भाषण करना पर्याप्त नहीं होता, ये पूरी तरह जानते हैं। इसलिए उनका घूमना फिरना सब जगह मैं भी देखता हूँ, मैं भी उनका ट्रैक रखता हूँ कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस विषय को लेकर जाते हैं, और मुझे पूरी तरह संतुष्टि भी मिलती है। अपने बिहार के मंत्रिपरिषद में
जितने भी मंत्री हैं यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ सभागार में कुछ मंत्री बैठे हैं, इन सब की विशेषता ये है कि वो अपने काम को भली भांति जानते हैं। हम ऑफिस में बैठने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, लोगों में जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना ये हमारा काम है, इसको वो जानते हैं। और हम सबका सौभाग्य है, इन सब में हमारे मंगल पांडे जी अग्रसर होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने देखा उनको मेरे पास भी आते हैं कभी कभी कुछ विषयों को लेकर और पूछते हैं कि इसके बारे में हमने ये किया है, आगे क्या करने की आवश्यकता है। कुछ मंत्री जो हैं वो अपने विषय को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपर लाने की आवश्यकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो हमारे शहर में केंद्रित हो रही है। आयुष्मान योजना का कार्ड बनना है और लोकेश जी यहाँ बैठे हुए, मुझे याद है जिस समय आयुष्मान योजना शुरू हुई थी, और आयुष्मान योजना जिस दिन शुरू आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रांची से किया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना से उस योजना की शुरुआत की थी, और स्वर्गीय टंडन जी राज्यपाल थे, और हम सब लोगों ने बापू सभागार के बगल ज्ञान भवन से उसका हम सब लोगों ने उद्घाटन किया। उस यात्रा को जो हम लोगों ने शुरू किया था, आयुष्मान योजना की यात्रा को, सबसे पहले लोकेश जी थे हमारे अधिकारी के रूप में जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी। और आज लोकेश जी को भी ये समझ के जान के खुशी होती होगी जब उनको जानकारी मिलती होगी कि आज बिहार में जिस चीज की शुरुआत उस वक्त हुई थी, आज 1,55,00,000 परिवार को कार्ड बन चुका है, 3,70,00,000 इंडिविजुअल को कार्ड बन चुका है, और जिसकी हम लोगों ने शुरुआत 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया था। 2,100 करोड़ रुपया गरीबों को इलाज के लिए खर्च में दिया जा चुका है। ये इतना बड़ा काम है। और कार्ड बनाने के मामले में बिहार आज देश में तीसरे स्थान पे, पहला तो हम हो नहीं सकते, मेरी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, तो कार्ड बनाने के मामले में तो यूपी सदैव एक नंबर रहेगा, लेकिन हम आज तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्द दूसरे पे पहुंचेंगे। आज कई काम हम लोगों ने किया है जिस काम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, चाहे सर्वाइकल कैंसर के बच्चियों को टीका देने का मामला हो तो बिहार पहला राज्य है जिसने इसको शुरू किया, चाहे वो हिमोफीलिया के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट कराना हो, उसको ट्रीटमेंट करने का जो निर्णय बिहार की सरकार ने लिया, और सीएमसी वैल्योर में हमारे बच्चे जाके इलाज करा रहे हैं, वैसा करने वाला राज्य आज यदि है तो बिहार है। आज टेक्नोलॉजी में जिस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर देने शुरू किए हैं, और कई मानकों में बिहार उन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में नंबर 1 पे है आज इस देश के अंदर। तो आज बहुत सारे चीज हैं हेल्थ सेक्टर के जिसमें बिहार ऊपर से शुरू होता है और लोग बिहार को देखते हैं। और ठीक कहा हरि जी ने, पहले कभी एक जमाना था जब बिहार के कारण देश के स्वास्थ्य मानकों के अंदर कमी दिखाई पड़ती थी और उसका ठिकरा बिहार पे फोड़ दिया जाता था। बिहार के कारण ये सारा आंकड़ा खराब हो रहा है।